नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरा इंडिया, पूरी दुनिया क्या बोल रही है? हर कोई यही चाहता है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए, दुनिया शांति के साथ रहे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद ये नहीं चाहते हैं। दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो शायद नहीं चाहते हैं कि जंग खत्म होनी चाहिए। और मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई शांति की राह पर जा रही थी, वो अचानक डिरेल होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुस्तफा के हाथ पैर जोड़कर 2 हफ्ते के लिए सीजफायर के लिए राजी किया। बेशक ये कहा कि अमेरिका जीत गया है, लेकिन राजी कर लिया। यहां तक कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत की जमीन भी तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही शांति की उम्मीद पनपी, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के किए कराए पर पानी फेर दिया। इजराइल ने लेबनान पर बमों की बारिश कर दी और 250 से ज्यादा लोगों को एक झटके में मौत के आगोश में भेज दिया। 250 से ज्यादा, इसमें कई मासूम, कई निर्दोष, कई आम नागरिक, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। गुस्से में आए तेहरान ने मुस्तफा ने होर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया। अमेरिका चाहता है कि वो इस युद्ध के दलदल से पतली गली पकड़कर निकल जाए और अपनी दुम भी बचा ले, लेकिन इजराइल है कि अमेरिका की टांग पकड़कर उसे वापस घसीट कर इस युद्ध में खींच लाता है। हैरानी की बात तो यह है कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान में जो बैठक होने जा रही है, उसमें इजराइल को पा रखा गया है, जबकि इस लड़ाई का इजराइल ही मेन किरदार है। तो ये ड्रामेबाजी देख लीजिए आप। अमेरिका किसकी वजह से जंग में कूदा? इजराइल की वजह से। अमेरिका ने क्या कहा? किसको खतरा है? इजराइल को खतरा है। इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने कहा हमारी वजूद पर संकट है। इजराइल ने कहा ईरान परमाणु बम बना चुका है। तो सबके सेंटर में इजराइल है, लेकिन वही इजराइल इस सीजफायर में नहीं है। तो ये हवाबाज ट्रंप की हिस्ट्री रही है कि सीजफायर तो करते हैं, लेकिन टिकती नहीं सीजफायर। क्या धोखा देना अमेरिका की और बेंजामिन नेतन्याहू की फितरत है, या यूं कहें डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की? और इन दोनों की कोशिश शांति की जो है, ये महज एक दिखावा है, क्योंकि पूरी दुनिया ये एंटिसिपेट कर रही है कि अब लड़ाई नहीं होगी, मामला बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि 40 दिन की लड़ाई का जो अंजाम है वो देखा है ना, हमने भी देखा, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। मिडिल ईस्ट ने देखा, ईरान ने देखा, यूरोप ने देखा, नेटो ने देखा, अमेरिका ने देखा। तो आखिर इजराइल को इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, या फिर अमेरिका को इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? आखिर क्यों वो निर्दोषों की जान के पीछे पड़े हैं? क्यों युद्ध उन्मादी बने हुए हैं, वॉर मॉन्गर्स बने हुए हैं? आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा, क्या सीजफायर डिरेल हो चुकी, क्या 24 घंटे के अंदर सीजफायर खत्म हो चुकी, और क्या अमेरिका और ईरान के किए कराए पर इजराइल ने पानी फेर दिया है? देखेंगे सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट, सबसे बड़े पैनल के साथ। क्या 24 घंटे में सीजफायर की हवा निकल चुकी है और अमेरिका के किए कराए पर इजराइल ने पानी फेर दिया है? क्या इजराइल इस जंग में सीजफायर नहीं चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिखाया कि उन्होंने मुस्तफा के सामने बातचीत करके, डील करके, धमका के, चमका के 2 हफ्ते के लिए सीजफायर के लिए राजी कर दिया। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह नहीं बताया कि अमेरिका ने हाथ पैर जोड़े सीजफायर के लिए कि होर्मुज खोल दो, और लगा कि अब मिडिल ईस्ट में घी के दिए जलेंगे, शांति का सूरज उगेगा। लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में बेंजामिन नेतन्याहू ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं रही होगी। होर्मुज खुल चुका था, सीजफायर हो चुका था, लेकिन इजराइल के एक कदम ने ट्रंप के किए कराए पर पानी फेर दिया। इजराइल ने लेबनान पर 10 मिनट में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बाद होर्मुज भी दोबारा बंद हो चुका है और सीजफायर भी खतरे में है।
वैसे ट्रंप की हिस्ट्री गवाह है, वो सीजफायर का शोर तो खूब मचाते हैं, लेकिन उनकी शांति रेत की दीवार की तरह साबित होती है। मुस्तफा को 10 अप्रैल की इस्लामाबाद वार्ता के लिए तैयार करना कोई छोटी बात नहीं थी। ट्रंप इसे अमेरिका की बहुत बड़ी जीत बता रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि युद्ध के मैदान में एक ऐसा किरदार है जिसने अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा है। इसलिए एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति का झुनझुना बजा रहे थे, दोनों हाथ में शांति का झुनझुना लेकर, डुगडुगी लेकर ताल दे रहे थे, तो दूसरी तरफ बारूद की गंध तेज हो रही थी। जैसे जैसे बातचीत का समय करीब आने लगा, मेज सजाई जाने लगी। इजराइल ने न ईरान पर अटैक किया, न ही किसी और देश पर अटैक किया। इजराइल ने लेबनान पर ऐसी बमों की बारिश की कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। बहाना वही कि हमने हिजबुल्लाह को निशाने पर लिया है, लेकिन खबर यह आई कि 250 से ज्यादा लोग मारे गए। क्या 250 लोग हिजबुल्लाह के लोग मारे गए? अब 24 घंटे में क्या सीजफायर खत्म हो जाएगा, या इस सीजफायर को इजराइल ने डिरेल कर दिया है? लेबनान में भीषण हमले के बाद हालात बदल गए। लेबनान में सीजफायर से यूएस इजराइल अब इनकार कर रहे हैं। वहीं ईरान ने बातचीत से पीछे हटने की धमकी दे दी है। अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। होर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका में फिर से मतभेद उभरा है। ईरान ने फिर से होर्मुज में नाकेबंदी कर दी है। ईरान ने कहा कि आपको अगर सीजफायर मानना है तो आपको सभी जगहों पर हमले रोकने होंगे, चाहे वो ईरान हो फिर या ईरान के सहयोगी हो। इजराइल ने कहा कि भाई लेबनान सीजफायर में शामिल नहीं, तो लेबनान पर हमले क्यों रोके? अमेरिका ने कहा कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। अब्बास अराक्ची ने कहा कि सीजफायर और जंग एक साथ नहीं चल सकते। मिस्र के मुताबिक इस सीजफायर को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के पीछे हटने की कोशिशों को देखते हुए इजराइल ने ऐसा पत्ता फेंका कि ट्रंप की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो किसी के कठपुतली नहीं है कि जब वो कहेगा, कोई कहे कि वो जंग खत्म कर दे, वो जंग खत्म कर देंगे। तो जब लेबनान धमका तो मुस्तफा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आईआरजीसी ने इस हमले को विश्वासघात कहा है, और फिर से वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाने का फैसला कर लिया, होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। अब अमेरिका जो पतली गली से निकल चुका था इस जंग में, वो फिर से इस जंग में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका की टांग ऐसी बांधी इस लड़ाई से कि अब इस टांग को वह निकाल नहीं पा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल सजा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा मजाक देखिए, जिस इजराइल के लिए अमेरिका ने जी जान लगाई, एड़ी चोटी का जोर लगवाया, अपनी साख और नाक दोनों मिट्टी में मिला दी, वही इस बैठक से बाहर है। अब आपको बताते ही शांति वार्ता में कौन कौन शामिल हो रहा है। टीम अमेरिका में जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर आ रहे हैं। मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री आ रहे हैं। टीम ईरान की तरफ से अरागची और ईरानी स्पीकर गालिबाफ आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 2 दलाल, जिनके नाम आपको पता है, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, दलाली करने के लिए पहुंचेंगे। खैर, मेरा एजेंडा बस इतना है कि जिस इजराइल के लिए लड़ाई शुरू हुई, जिस इजराइल के वजूद पर खतरा बताया गया, जिस परमाणु बम को इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया, वो इजराइल इस सीजफायर में कहां है? क्या डोनाल्ड ट्रंप बिना दूल्हे की बारात निकाल रहे हैं? क्या ये हवाई किले बनाने जैसा नहीं है? अमेरिका कह रहा है वो सीजफायर कर चुका है, इजराइल कह रहा है उसका बदला पूरा नहीं हुआ है, उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। तो आखिर इस जंग के बीच में इतनी कंफ्यूजन की स्थिति बनी क्यों है? तो वही बात हुई कि करे कोई और भरे कोई और। तो शांति वार्ता से इजराइल को बाहर क्यों रखा गया? इसके पीछे के क्या कारण है? मुझे जो समझ में आया उसकी पहली वजह तो यह है कि इसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। इजराइल को पाकिस्तान पसंद नहीं है और इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में वो मान्यता भी नहीं देता है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट उधर भी देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप कैसे मान गए बगैर इजराइल के पाकिस्तान में मीटिंग के लिए। जिस इजराइल को पाकिस्तान वैल्यू नहीं देता, वो इजराइल तो लाडला है अमेरिका का। युद्ध विराम का मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच में लेना देना है, यह अमेरिका का मानना है।
इसराइल ने साफ किया है कि शांति वार्ता के प्राथमिक एजेंडे के वो खिलाफ है, वो इस सीजफायर को नहीं मानता। ट्रंप का लक्ष्य किसी तरह होर्मुज खुल जाए, उसके बाद ईरान इसराइल आपस में लड़ते रहे, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने शर्त रखी थी कि बातचीत सीधे यूएस के साथ हो, इसराइल शामिल ना हो। ट्रंप इसराइल के कठोर रुख को शामिल कर बातचीत बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर इसराइल को रोकेगा कौन? इस बात का जवाब दे दें डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के लिए अभी भी तैयार हैं। शांति बैठक में ऐसे तेवर वार्ता को विफल कर सकते थे। वहीं इसराइल ईरान की यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को नहीं मानता। यूएस बीच का रास्ता निकालना चाहता है। ट्रंप नहीं चाहते कि इसराइल की मांगों के कारण युद्ध विराम का मौका उनके हाथ से निकल जाए। और मध्यस्थ देश भी तनाव कम करने के लिए फिलहाल इसराइल को वार्ता के पक्ष से दूर रखना चाहते हैं। तो इसका क्रक्स तो यही है कि बगैर इसराइल की बातचीत करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन किससे बातचीत करेंगे फिर? आज जो लेबनान पर अटैक हुआ है, वो हमला तो इसराइल ने किया। कल को अगर सीजफायर कर भी लेते हैं ईरान और अमेरिका, इसराइल कल को मिडिल ईस्ट में किसी और देश पर हमला कर देगा, इराकी मिलिशिया पर हमला कर देगा, ईरान के किसी हिस्से पर हमला कर देगा, तो क्या सीजफायर मानी जाएगी? तो क्या है ये स्थिति? ट्रंप की डिप्लोमेसी ऊंट के मुंह में जीरा। नेतन्याहू ने तय कर लिया कि वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अमेरिका रहे ना रहे, अमेरिका किरकिरी हो ना हो, ट्रंप रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप सीजफायर करें ना करें, होर्मुज खुले बंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तेल लेने जाए, दुनिया बाढ़ में जाए, इससे इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है, लेबनान पर कब्जा करना है, स्पेशली साउथ लेबनान पर। तो कोई सीजफायर से चमत्कार की उम्मीद कैसे कर सकता है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन आशीष साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। और अरुण सिंह तेजावत भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। पहला सवाल आपसे भी मेहमान का बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ सर, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, किस चमत्कार की उम्मीद हम कर रहे हैं? आपने इसराइल को इन्वॉल्व किया नहीं, इसराइल इस बातचीत को डीरेल करता रहेगा, चाहे 1000 बैठ के आप कर लें। लेबनान में 250 लोग मार दिए, कहां से ये बातचीत कामयाब हो पाएगी? लेबनान का प्रेशर इतना होगा आज की तारीख में ईरान पर, IRGC पर। ये ड्रामा क्या चल रहा है अमेरिका और इसराइल का? हाँ विवेक, देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। सबसे पहली बात तो है, कुछ सक्सेस हम देख सकते हैं कि कोशिश की जा रही है कि अमेरिका ईरान पर बमबारी ना करे। कोशिश की जा रही है और कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं कि इजराइल ईरान पर बमबारी ना करे। तीसरी कोशिश यही हो रही है कि ईरान भी इजराइल की तरफ कोई मिसाइल ना दागे, गल्फ कंट्रीज पर कोई मिसाइल ना दागे। ये कोशिशें बेसिक लेवल पर शायद आस्ते आस्ते काम करना शुरू कर देंगी। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि इजराइल ये कह रहा है, सतही तौर पर एटलीस्ट, कि हिजबुल्ला और लेबनान की जो सीजफायर है वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं थी, और इजराइल ने जो हमले किए हैं हिजबुल्ला के ऊपर लेबनान में घुसकर, उसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आंशिक तौर से फिर से बंद कर दिया है। अभी भी चाइनीज जो शिप्स हैं उनको क्लियरेंस दी जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है ईरान के साथ, और बहुत जल्दी कल सुबह तक आपको खबर मिल जाएगी कि भारतीय जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया जा रहा है ईरान द्वारा। अब एक और सिल्वर लाइनिंग ही कह लीजिए, पाकिस्तान ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है, कल देखिए पाकिस्तान में ये सब जमा हो रहे हैं। अमेरिका से उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, कृष्णर आ रहे हैं, और ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आ रहे हैं। तो कल और परसों जो बात होगी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि जब वो हासिल हो गया वो हो गया, यानी बमबारी उभय पक्ष नहीं कर रहा, मिसाइलें नहीं चला रहा, शाबाश। लेकिन जो किरकिरी आंखों में बनी हुई है फिलहाल इमीडिएटली, वो ये सॉल्व करनी है कि क्या कोई तरीका निकल सकता है जिससे कि इजराइल हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करना बंद कर दे, और उसके बाद इसको फॉर्मली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। बात सिर्फ सोशल मीडिया में ना हो, तो एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा
जिसमें सारे पॉइंट्स और एग्रीमेंट्स डिटेल में लिखे जाने चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। जिसमें नीचे अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव साइन करेंगे और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव साइन करेंगे। यह उम्मीद मैं कर रहा हूं कि ऐसी प्रगति कल हो जाएगी। जी। सिंगल क्वेश्चन है, इजराइल को कौन रोकेगा? आशीष साय जी हमारे साथ, अरविंद तिजावत भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर धीरज कौल, यूएसए लाइव, बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, अमेरिका और इजराइल का ईरान पे हमला, विवेक, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन में हुआ है। इसके दो कारण हैं। एक, इतने बड़े स्पेस के ऊपर जब आप हवाई हमले करते हैं तो आईएफएफ इश्यूज होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। इजराइल की मिसाइल अमेरिकन टारगेट्स को डाउन ना करे, अमेरिकन मिसाइल इजराइल के किसी मिसाइल को टेक डाउन। तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईडीएफ एंड पेंटागन या सेंटकॉम कह लें जी। टारगेट सिलेक्शन सेंटकॉम करता था और किस टारगेट को कौन टेक डाउन करेगा, नंबर वन। नंबर टू, इजराइल ने एम्पावर किया है यूएस की नेगोशिएशन कमिटी को टू डील ऑन बिहाफ ऑफ दिस अटैक। आईडीएफ और यूएस फोर्सेस का जो जॉइंट अटैक हो रहा है अंडर अमेरिका, द लीडरशिप ऑफ अमेरिका, जो कि नेतन्याहू साहब ने 3 बार ऑफिशियली बोला है। तो इजराइल का फिजिकल प्रेजेंस फॉर टुमारोज नेगोशिएशन मैंडेटरी नहीं है, उनको भूल नहीं गया है। ये आइडियाज अगर पाकिस्तान, दिक्कत कहां हुई है? दिक्कत हुई है पाकिस्तान से, जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी नहीं रखी कि इजराइल के लेबनान पे किए जा रहे हमले इस युद्ध का, मतलब आईडीएफ यूएस वर्सेस ईरान के युद्ध का हिस्सा है या नहीं है। और उसके ऊपर जब नेतन्याहू ने ऑफिशियली पब्लिकली बोला कि लेबनान इजराइल का मुद्दा इस ट्रीटी का, इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, तो शरीफ साहब ने फिर पब्लिकली ऑन कैमरा बोला ये हिस्सा है, और जेडी वांस ने विद इन नो टाइम ओवरलैपिंग टाइम जोन में बोला कि नहीं है। तो अब पाकिस्तान वर्सेस जेडी वांस, ईरान हमेशा चाहेगा कि इस मुद्दे को जोड़ के रखा जाए, बट लेबनान की सरकार ने इजराइल के साथ जो रेस्ट्रेंट बरतने की बात की है, उससे ज्यादा कड़े शब्दों में उन्होंने हिजबुल्लाह मिलिट्री विंग, हिजबुल्लाह पॉलिटिकल विंग का लेबनान में 18% गवर्नमेंट में हिस्सा है, लेकिन हिजबुल्लाह मिलिट्री विंग को लेबनान की गवर्नमेंट ने, विच इज हेडेड बाय अ क्रिश्चियन, ये वार्न किया है कि ये इजराइल पे इस तरह के अटैक ना किए जाएं। तो ईरान खामखा इस मुद्दे को क्यों ग्लोबलाइज करके और अपने हिस्से में लेना चाह रहा है, ये सर्वविदित है। तो ऐसे मुद्दे में इजराइल का लेबनान पे हमला कौन रोक पाएगा? ओनली एंड ओनली बेंजामिन नेतन्याहू, जब उन्हें यह कंफर्म हो जाएगा कि हिजबुल्लाह को अगले 2-3 वर्षों तक, उसके बाद वो फिर से रीग्रुप करेंगे, फिर से आर्म होंगे, ये सब चलता रहता है। जब तक दुनिया रहेगी इस तरह की लड़ाइयां होती रहेंगी। बेवकूफ है वो। जी जी विवेक, आप कुछ कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूं कि रीग्रुपिंग होती रहेगी, ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन जब सभी जान रहे हैं कि भाई जैसे आप हिजबुल्लाह पर अटैक करोगे वहां पे लोग मरेंगे, ईरान जो है वो इस बातचीत से पीछे हट जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं बातचीत के टेबल पर एम्पावर करने का काम किया है इजराइल ने अमेरिका को, जो पीस टॉक होनी है। क्या कैप्टन श्याम कुमार, आपको भी ऐसा लगता है? फिर मैं कौल साहब और तिजावत जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।